इस वक्त का तकाजा है कि वन बटन ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो हर खातून के पास हो। ये नई टेक्नोलॉजी है, हर मोबाइल फ़ोन में एक वन बटन ऐप होगी। जहाँ खातून को प्रॉब्लम होगा, ज़िंदगी जान इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का स्विच ऑन करेगी, उसकी लोकेशन खुद ब खुद चली जाएगी वहाँ पे। ये दुनिया के कुछ मुल्कों में इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत कामयाब इंट्रोड्यूस, तो मैं भी समझता हूँ पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है। दूसरा 130 जो कॉल सेंटर्स हैं इनको मज़ीद मौसर होना चाहिए। और होता ये है कि कोई विक्टिम है सड़क के किनारे 130 पे कॉल करता है मोबाइल से, उसे नहीं पता होता कि मैं किस पॉइंट पर हूँ। तो टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, उसमें लोकेशन भी उसकी आनी चाहिए। जब 130 कॉल करें तो आपको बताना ना पड़े कि मैं कहाँ पे स्टक ऑफ हूँ, आपकी लोकेशन खुद ब खुद वहाँ चली जानी चाहिए। मेरा ख्याल ये भी इस पे भी NHA को गौर करना होगा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा। Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, जनाब चेयरमैन, मुझे स्पीकर साहब ने कुछ और कहा था, आप कल जी इसके बाद अच्छा मैं शुरू कर लूँ तक दावड़ साहब बैठे आपका देखें। मैं सिर्फ जी अपना as soon as my आप इसके ऊपर जी जवेद अब्बासी साहब का खोले, जवेद अब्बासी साहब। जी शुक्रिया जी। चेयरमैन साहब, इस तरह है कि कल स्पीकर साहब ने यहाँ फैसला किया था, जो कॉलिंग अटेंशन था इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से, कि उनसे फिर स्पीचेस पार्लियामेंट्री लीडर्स के बाद उनसे स्पीचेस शुरू करेंगे और जब तक हाउस में कोई मेंबर जो बोलना चाहेगा इसको हम जारी रखेंगे। तो अब हमारी पार्टी के सिर्फ 4 बंदों ने बात की है, कोई 21 बंदों की लिस्ट बाकी है। इसी तरह बाकी भी मेंबर्स इस पे बात करना चाहते हैं तो इस पे फैसला कर लें। अली मोहम्मद साहब भी हैं कि इसको कल भी कंटिन्यू रखें, आज भी मैक्सिमम जितना इस पे बात हो सकती है करें, कल भी करें ताकि जो मेंबर्स बोलना चाहते हैं ठीक है, कल भी कंटिन्यू करेंगे इसको। जी शुक्रिया जी अली मोहम्मद साहब। तो इस पे हिना रबानी खर साहिबा बात कर लें, इसके बाद मोहसिन दावड़ साहब बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। जी मिस्टर चेयरमैन, ये जो वाक़या हुआ है यकीनन इसने सारे मुल्क को एक दफ़ा फिर से उठा के रख दिया है। और मैं ये एक दफ़ा फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नहीं है कि इस मुल्क में पहले इस तरह के घिनौने वाक़ये ना हुए हों, और ये भी नहीं है कि इस मुल्क में ऐसे वाक़यों पे एक रिएक्शन ना किया गया हो। जो इशू है वो ये है कि हम कैसे इंश्योर करें कि इस तरह के वाक़ये इस मुल्क में होना कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। मिस्टर चेयरमैन, आई वुड वांट योर अटेंशन ड्यूरिंग दिस। मिस्टर चेयरमैन, इस चीज़ के ऊपर जितनी भी डिबेट हुई इस वक्त तक, क्या हमारा मकसद यहाँ पे आके सिर्फ आवाज़ उठाना है या ये बताना कि हमने कितने खून के आंसू आ रहे हैं, हमारा दिल कितना घबराया हुआ है, हमारा दिल कितना लर्जा हुआ है, कितनी बेटियाँ बहनों, एंड ऑलवेज डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन थ्रू दैट ऑफ अ मैन। एंड मिस्टर चेयरमैन, इस पूरे वाक़ये में जो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, शायद उससे भी ज़्यादा उस CCPO की स्टेटमेंट ने इस मुल्क को हिला के रख दिया, जिसने एक डेफिनेशन दी ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग, जो कि रेप को इनकरेज करती है, एक्सप्लेन करती है, और रेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वुमन एंड हर बीइंग केयरफुल रादर देन ऑन द परपेट्रेटर लिखा देती है। और जो अफसोस की बात यह है वो ये है कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक ऐसे बंदे ने जिसके जो मुहाफिज हु आर सपोज टू प्ले द रोल ऑफ मुहाफिज, जिसने महफूज करना है, वो खुद जब ये कहे कि आप रात को, बेसिकली मैसेज क्या दिया गया कि इस मुल्क की औरतें रात को ना निकलें, वो खुद ड्राइव करते हुए अपने बच्चों को कहीं लेकर ना जाएं, और वो खुद अपनी मदद के लिए अपने घरों के अंदर बंद हो जाएं तो वो महफूज हैं, अगर घरों से बाहर निकलेंगी तो ये कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो मीट करेंगी तो वो महफूज हैं, अदरवाइज वो महफूज नहीं हैं। उन साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि माओ, बिकॉज उन्होंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ बहनों वालों को, बेटियों वालों को, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे प्रोड्यूस किए हैं या ऐसे भाई जिनके हैं कि उनको घर में बंद करके रखें। दिस हैज़ टू स्टॉप, एंड दिस माइंडसेट मिस्टर चेयरमैन, इफ इट इज़ विद इन योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आई थिंक वो इस वाक़ये से बड़ा वाक़या ये है कि एक ऐसे बंदे को फिर हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ही शुड बी थ्रोन
out. He should be shown the door. And Mr. Chairman, मेरी ये हम कह रहे हैं ना कि कुछ करना चाहिए. मेरे नज़र में इस अवान की रेजोल्यूशन में इस चीज़ का मांगना चाहिए कि that CCPO is not fit to be in his job. And then you look at his track record. And then you wonder कि जो हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी वो कहाँ गए? Forget police reforms. इस तरह की दरिंदगी और इस तरह का mindset to be propagated by the law enforcement agencies and somebody at a very sensitive position जिसके पीछे आपने IG कुर्बान कर दिया. तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त अलमिया है, जो पाकिस्तान इस वक्त बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये अलमिया ये उसको डिस्क्राइब करता है कि आप इस तरह के लोगों के ऊपर एक बावकार IG को आपने कुर्बान कर दिया because you wanted people like this. And what is the majburi to have people like this? So I think as much as this incident has awoken the conscience of this country, this particular law enforcement agency person has also awoken us to the dangers that we face every day when people like this are the ones who are supposed to protect us. And Mr. Chairman, please do not forget, that lady's call did not go unanswered. It was answered by 3 different agencies. And the state of Pakistan is that an incident happened 90 minutes after her first call, and she remained there unprotected. और फिर जवाब क्या मिला जाता है कि जी हैंगिंग कर देते हैं, केमिकल कैस्ट्रेशन कर देते हैं. These are great answers, aren't they? Because आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप सारी डिमांड हो रही है, आप ये लोगों को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे भेज देंगे. मिस्टर चेयरमैन, हमें भूल जाता है कि हमें इवेंचुअली सिर्फ बिग स्टेटमेंट्स या बड़े इरादों का नहीं बताना, बट हमें इंश्योर करना है कि जब जो हम लॉ भी यहाँ बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके उससे कोई फ़ायदा हो रहा है. अब नाउ लेट मी जॉग योर मेमोरी एंड रिमाइंड यू दैट 2006 में इसी के ऊपर एक लॉ बनी थी, इसी हाउस ने की थी. 2016 में इस हाउस में भी एक लॉ बनी, लॉ को अमेंड किया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर को, और प्रोविंशियल असेंबली में भी किया गया, सिंध असेंबली में अलहदा किया गया 2013 में, आई बिलीव पंजाब असेंबली में 2016. मिस्टर चेयरमैन, may I remind this august house that the conviction rate for rape is 5%. जब conviction rate 5% है, तो क्या जो इस वक्त capital punishment की punishment है already in the law, वो कितने लोगों को मिल रही है? और ये हम ये भी सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में reporting वैसे ही कितनी कम होती है. So imagine what is the actual conviction rate of this crime. And yet we will happily go and announce even bigger forms of capital punishment, because that will perhaps appease our conscience of having done enough. That is not what we need. We don't need to do enough to be seen to be doing anything. We need to do enough to change the statistics. And the statistics are staring us in the face. And they are showing us, and कहते हैं ना आईना दिखा रहे society का, और वो society का आईना हमने काफ़ी statements से भी देख लिया, both on the floor of this house and otherwise. And to say that this is indeed a bipartisan matter, let me appreciate the statement made by the Human Rights Minister, but let me at the same time remind her that her job as the Human Rights Minister is not to tell us what a utopian Pakistan must look like, but how to make that utopian Pakistan. And when I say that the conviction rate is 5%, do we need any more evidence to tell us where to concentrate?